बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में इंतहाई अहम शैतानी वसवसे के बारे में बात करेंगे कि अक्सर हमारे जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि अगर हर चीज़ बिना किसी खालिक के पैदा नहीं हो सकती और हर चीज़ का खालिक अल्लाह है तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया, वो कैसा है और किस चीज़ से है। नाउज़ बिल्लाह। लिहाजा इन वसवसों से परेशान ना हो। वसवसों में मुब्तला अशखास की तसल्ली और तस्कीन के लिए कहा है कि जिस तरह चोर उस घर में जाता है जहां कुछ मालो मता होता है, उसी तरह जिस दिल में ईमान होता है शैतान वहां आकर वसवसे डालता है। शैतान चूंकि इंसान का अज़ली दुश्मन है और वो इंसान को किसी भी तरह सुकून और चैन से नहीं रहने देता। शैतान की सबसे पहली कोशिश यही होती है कि वो किसी तरह इंसान को उसके खालिक के बारे में शुकूक व शुबहात में डालकर उसको सिरे से ही बेईमान व मुशरिक कर दे। और अगर शैतान इस अमल में नाकाम हो जाए तो फिर उसकी दूसरी कोशिश ये होती है कि वो मोमिन की अहम इबादतों नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करे। खैर, शैतान का सबसे अहम और खतरनाक वसवसा यही है कि जब हर चीज का खालिक अल्लाह है तो फिर नाउज़ बिल्लाह अल्लाह पाक का खालिक कौन है। खैर, अगर तो ये सवाल मुसलमान के दिल में पैदा हो तो इसका जवाब हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम ये सवाल करे तो उसका जवाब हम वीडियो के आखिर में देंगे। सबसे पहले ये जवाब देते हैं कि अगर मुसलमान के दिल में ये वसवसा पैदा हो तो फिर उसका क्या हल है। फ्रेड हाइल लिखता है कि इस बात का इम्कान कि दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि हम ये यकीन कर लें कि कभी कोई हवा चली हो और कूड़े के ढेर से एक हवाई जहाज बन गया हो। रिचर्ड डॉकिंस अपनी किताब द गॉड डेल्यूजन में लिखता है कि अगर ये मान लिया जाए कि जहाज खुद नहीं बन सकता, इसको किसी ने बनाया है, इसी तरह ये दुनिया भी खुद नहीं बनी बल्कि इसको भी किसी ने बनाया है, तो फिर जिसने इन सब को बनाया तो उसको भी तो किसी ने बनाया होगा ना। खैर, अगर तो ये सवाल मुसलमान के जहन में आए तो वो दर्ज झैल अहदीस पर गौर करे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 134 है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा ही लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे कि अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। तो जो शख्स ऐसा अपने जहन में पाए तो वो ये कहे, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। इसी तरह मुस्नद अहमद की हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के पास शैतान आकर पूछता है कि आसमान को किसने पैदा किया, तो वो जवाब देता है कि अल्लाह ने। फिर शैतान पूछता है जमीन को किसने पैदा किया, तो वो कहता है अल्लाह ने। यहाँ तक कि शैतान ये सवाल करता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। बस अगर तुम में से किसी के दिल में ये सवाल आए तो फौरन पढ़ो आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, यानी मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। एक दफा सहाबा किराम में से कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, हम अपने दिलों में कुछ ऐसे ख्यालात पाते हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया और वो कैसा है और किस चीज से है, और इस तरह की और चीजें कि जिनका बयान करना भी मुश्किल है, इसीलिए कि हमें मालूम है कि ये कभी बातें हैं और इनमें से कोई चीज भी ऐसी नहीं है कि हम इस पर एतकाद रखें, बल्कि हम जानते हैं कि अल्लाह कदीम है, अजल से है, हर चीज का खालिक है, मखलूक नहीं है। तो ऐसे ख्यालात जो हमारे दिल में आते हैं उनका क्या हुक्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया कि ये तो सरी ईमान है, इसलिए तुम इन वसवसों को दिल में पाने के बाद झिड़क देते हो और इसको बुरा समझते हो, तो ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। अहदीस का ये हासिल है कि जब भी कोई मुसलमान इन वसवसों का शिकार हो तो उसको दिल में दबाकर ना रखे, बल्कि फौरन इकरार करे कि मैं एक अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ और शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। बाज अहदीस में बाएं तरफ 3 दफा थूकने और सूरह इखलास पढ़ने की भी तलकीन की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई काफिर, मुशरिक, मुनकर या अकल परस्त इंसान ये सवाल करे कि हर चीज खालिक के बगैर नहीं बनती, तो अल्लाह का खालिक कौन है।
तो ऐसे लोगों को कुरान और सुन्नत से जवाब देना तो बेसूद है, क्योंकि वो तो कुरान और सुन्नत के ही इनकारी होते हैं। लिहाजा हम इनसे ये कहेंगे कि ये सवाल करना असूली एतबार से बातिल है, बल्कि फी नफ्सा सवाल ही में भी तनाकुज है। क्योंकि अगर बफर्ज मुहाल और जदली तरीके पे ये कह भी दिया जाए कि अल्लाह ताला का कोई खालिक है, तो फौरन दूसरा सवाल पैदा होगा कि इस पैदा करने वाले के खालिक को किसने पैदा किया, फिर पैदा करने वाले के खालिक को किसने पैदा किया। इसी तरह एक ऐसा सिलसिला और तसलसल निकल पड़ेगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी, जो कि अक्लन मुहाल भी है। सबसे पहले ऐसे सवालात करने वाले से ये पूछना पड़ेगा कि तुम अल्लाह को खालिक मानते हो। अगर वो मुल्हिद है तो उससे ये पूछा जाए, क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद ब खुद पैदा हो गए हैं, या ये खुद पैदा करने वाले हैं। अब कोई भी अकल रखने वाला शख्स ये नहीं मान सकता कि उसने खुद को खुद ही पैदा किया है, और ना ही ये माना जा सकता है कि इंसान खुद ब खुद पैदा होते जा रहे हैं। ला मुहाला ये मानना पड़ेगा कि कोई खालिक जरूर है और वो अल्लाह ही है। चनाचे जब ये वाजिया हो गया कि ना तो वो बगैर खालिक के पैदा हुए और ना ही उन्होंने खुद को पैदा किया, तो मुतय्यन हो गया कि उनको पैदा करने वाला और उन्हें वजूद में लाने वाला, फिर जब ये काफिर, मुशरिक, मुल्हिद, मजनू और बेअकल ये तस्लीम कर ले कोई ना कोई जरूर है, तो हम इनसे दोबारा सवाल करेंगे कि क्या खालिक मखलूक हो सकता है? हरगिज नहीं, क्योंकि इससे इज्तिमा नकीज़ीन लाजिम आएगा। हम मजीद कह सकते हैं कि खालिक के सिलसिले में असल वजूद है, क्योंकि अगर अदम असल होता तो वो कायनात को पैदा नहीं कर सकता था, जैसा कि गुज़श्ता सतूर में बयान किया गया है कि मादूम का खुद को पैदा करना ही मुहाल है। लिहाजा जब खालिक के सिलसिले में असल वजूद है तो इसके सबब वजूद और उसकी खलकत के बारे में सवाल करना ही सिरे से बातिल है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अजली है, उसका वजूद उसकी जात से कभी जुदा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम कहें कि हर चीज का कोई ना कोई खालिक है, चनाचे कायनात का कोई खालिक है, फिर इस कायनात को पैदा करने वाले का कोई खालिक है, फिर उसके पैदा करने वाले का खालिक कोई खालिक है, फिर इसके पैदा करने वाले का खालिक भी कोई पैदा करने वाला होगा, तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा और कभी खत्म ही नहीं होगा। और इस तसलसल से यकीनी तौर पर लाजिम आएगा कि कायनात का कोई खालिक ही नहीं है, क्योंकि जब हम ये कहेंगे कि कायनात को पैदा करने वाले का भी कोई खालिक है, तो इससे इसका मखलूक होना लाजिम आएगा, और जो मखलूक हो वो खालिक नहीं हो सकता, और जब खालिक नहीं हो सकता तो फिर कायनात को पैदा भी नहीं कर सकता। मगर कायनात के वजूद से पता चलता है कि ये सवाल और फलसफा ही सिरे से बातिल है, क्योंकि कायनात के वजूद का मतलब है कि इसका कोई खालिक है। जो खालिक होगा वो मखलूक नहीं हो सकता। खुलासा कलाम ये है कि असूली तौर पर यह सवाल बातिल है, बल्कि फी नफ्सा सवाल ही में तनाकुज है, क्योंकि खालिक को किसी ने पैदा नहीं किया, बल्कि वो अपने सिवा सबका खालिक है। यही बात अकल और मंतक के मुवाफिक है, और वो खालिक अल्लाह ताला ही की जात है। लिहाजा इन तमाम वसवसों से बचने के लिए मज़कूरा नबवी नुस्खे पर अमल किया जाए और साथ साथ ये अमाल भी किया करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हम शैतान मरदूद से पनाह मांगते हैं। ए अल्लाह पाक हमें तमाम शैतानी शकूको शुबहात और तमाम शैतानी वसवसों से दूर रखना। बेशक तू ही हर चीज़ का खालिक व मालिक है। हम पर रहम फरमा और हमें शैतान के शर से हमेशा हमेशा महफूज रखना। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। न जाने किस अल्लाह के नेक बंदे की दुआ कबूल हो और हमें भी शैतानी शर से हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की पनाह मिल जाए।